हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि हम देख रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? मूल विधि। तो मूल विधि हम अध्याय भारतीय न्याय संहिता BNS पढ़ रहे हैं। BNS के अध्याय कौन सा अध्याय हम कितने पढ़ चुके हैं? अध्याय 5 पढ़ चुके हैं। आज हम देखने वाले अध्याय 6। अध्याय 6 किससे संबंधित है? अध्याय 6 संबंधित है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। कौन से? मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। अर्थात क्या कह सकते हैं? मानव शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं? जैसे कि मृत्यु। तो आज हमसे पढ़ने वाले हैं मृत्यु या हत्या। यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो हत्या क्या क्या हत्या होंगी, किस किस को हत्या माना जाएगा और उन सब चीज़ों को हत्या की क्या सज़ा होगी, ये चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की जल्दी से इनको शुरू करते हैं। देखते हैं धारा 100 देखने वाले हैं। कौन सी धारा? धारा 100 कौन सी देखने वाले? धारा 100 हम पढ़ने वाले हैं। धारा 100 क्या कहती है? धारा 100 में लिखा है आपराधिक मानव वध। क्या लिखा है? आपराधिक मानव वध। क्या आपराधिक मानव वध लिखा है? क्या लिखा है? आपराधिक मानव वध। इससे क्या मतलब है? आपराधिक मानव वध से क्या मतलब है? इसमें क्या कहा गया है कि ये धारा क्या कहती है कि इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस आशय से किसी व्यक्ति की क्या करता है? मृत्यु करता है, या कि इस आशय से कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि किसी व्यक्ति को क्या हो? क्षति हो या उसकी क्या हो? मृत्यु हो जाए। क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। तो उसको बोलते हैं आपराधिक मानव वध। कैसे? जैसे समझते हैं, जैसे कोई व्यक्ति का व्यक्ति है, जैसे ऐसे तो भाषा में समझ में नहीं आएगा, वैसे समझ में आएगा। का व्यक्ति है, ठीक है। अब का व्यक्ति ये कहाँ? ये जमीन है, ठीक है। का व्यक्ति क्या करता है? ये ज़मीन में जाके क्या करता है? गड्ढा खोदता है। क्या करता है? गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोद दिया। अब जो यहाँ की जो जगह है, इसमें क्या लकड़ियाँ लगा के ऊपर से क्या कर दी? फिर से जैसी की तैसी धूल डाल दी। इसमें क्या? धूल डाल के ऊपर से घास वगैरह बिछा के जैसी रास्ता थी वैसे ही बना दी। अब का व्यक्ति को पता है कि यहाँ से क्या खा व्यक्ति निकलेगा। क्या करेगा? खा व्यक्ति गुजरेगा, निकलेगा, गुजरेगा। तो खा व्यक्ति यहाँ से क्या करेगा? जाएगा। यहाँ से उसका आना जाना होगा। तो का व्यक्ति ने ये कार्य कर दिया। अब खा व्यक्ति को पता है कि यहाँ से जब वो पर डे जाता है इस रास्ते से, तो उसको ये पता है कि ये रास्ता क्या है? एकदम साफ़ है और सुथरा और एकदम ठीक रास्ता है। कैसा? एकदम ठीक रास्ता है। तो वो क्या है? रोज़ की तरह जैसे वैसे ही चला जाता है, और जैसे ही यहाँ पे आता है क्या करता है? वो ज़मीन में धंस जाता है। क्या करता है? गड्ढे में गिर जाता है। और गड्ढे में गिरने के बाद क्या हो जाती है? उसकी खा की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती? खा की हो जाती है मृत्यु। तो इस तरीके से का व्यक्ति के द्वारा जो किया गया कार्य है, क्या है? जो का व्यक्ति ने जो ये कार्य किया जिससे किसकी? खा व्यक्ति की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इसी को कहा गया आपराधिक मानव वध। इसी को क्या कहा गया? इसी को कहा गया है आपराधिक मानव वध कहा गया है। तो ये चीज़ बताया गया है कि इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आपराधिक मानव वध। यही चीज़ पहले आईपीसी की धारा को इसमें था। आईपीसी के सेक्शन 299 में था। किसमें? 299 में यही चीज़ बताई गई थी। क्या बताई गई थी? आपराधिक मानव वध। किसमें बताई गई थी? भारतीय दंड संहिता में। किसमें? भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड में क्या बताया गया था? किसमें? 299 में ये चीज़ बताई गई थी। लेकिन भारतीय न्याय संहिता BNS में ये किस में कर दी गई है? ये धारा सेक्शन 100 में ये चीज़ कर दी गई है। ये जो अपराध है ये चीज़ किस में बताया गया? ये धारा 100 में बता दिया गया है। चलिए देखते हैं आगे धारा, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं आगे धारा 101। धारा 101 में क्या है? धारा 101 में लिखा है क्या? हत्या। क्या लिखा हुआ है? हत्या। क्या है लिखा? हत्या। धारा 101 में लिखा हुआ हत्या।
इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो धारा कहती है कि इसमें धारा कहती है, तो इसमें ये बताया गया कि हत्या किस किस को माना जाएगा। जो धारा 101 है भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 में क्या बताया गया, ये बताया गया है कि किस किस को मानव वध या हत्या माना जाएगा। तो इसमें ये कहा गया है कि किसको, कुछ जो अपवाद हैं, किनको, अपवादों को छोड़कर, कुछ अपवादों को छोड़कर यदि किसी व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु होती है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको क्या माना जाएगा, उसको हत्या माना जाएगा। क्या माना जाएगा, उसको हत्या माना जाएगा। तो ये चीज़ बताती है 101 धारा 101 में ये चीज़ बताई गई है कि यदि इसको छोड़कर यदि क्या होता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको हत्या में माना जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी व्यक्ति को मारने के आशय से क्या करता है, उसको जो कार्य किया गया, मारने के आशय से जो कार्य किया गया है उसको क्या माना जाएगा, उसको हत्या में ही गिना जाएगा। किसमें गिना जाएगा, उस हत्या में ही गिना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी की शारीरिक क्षति करने के आशय से जो किया गया कार्य है, जिससे क्या हो सकता है आपराधिक जो अपराधी जो मानव क्षति, उसको क्या शारीरिक क्षति पहुंचाता है, वो अपराधी जो है वो क्या है, यह जानता है कि उससे क्या हो सकता है, उससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। क्या हो सकती है, उससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो भी क्या, हत्या के उसमें आएगा। जैसे कैसे कि हत्या का मतलब जैसे क्या है उसको समझते हैं। जैसे कोई का व्यक्ति है, एग्जाम्पल में समझते हैं। का व्यक्ति है, का व्यक्ति ने क्या किया कि किसी को मार डालने की आशय से, किससे, मार डालने के आशय से क्या किया इसने, का व्यक्ति ने मार डालने के आशय से किस पर, खा पर क्या की, खा पर गोली चला दी। क्या कर दी, खा पर गोली चला दी। अब जब खा पर गोली चलाई तो खा की क्या हो गई, खा की हो गई मृत्यु। क्या होगी, खा की होगी मृत्यु। तो ये क्या, इसको क्या माना जाएगा, इसको हत्या माना जाएगा। क्या माना जाएगा, इसको माना जाएगा हत्या। इसको क्या माना जाएगा, इसको माना जाएगा हत्या। दूसरा कैसे, और दूसरा जैसे समझते हैं कि कोई क्या, का व्यक्ति है, ठीक है। का व्यक्ति क्या करता है, लाठी, किससे, लाठी या क्या, तलवार से क्या करता है, खा व्यक्ति को क्या करता है, खा व्यक्ति को क्या करता है कि वो ऐसी जगह पर लाठी या तलवार से ऐसी जगह पर उस पर वार करता है, खा व्यक्ति पर, जिससे कि क्या होती है, उस खा व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या है, हत्या है। ये क्या है, ये हत्या होती है। क्या होती है, हत्या होती है। अब देखते हैं इसके अपवाद, देखते हैं क्या करते हैं, इसके अपवाद देखते हैं कि कहाँ पे हत्या नहीं माना जाएगा। क्या अपवाद, कुछ अपवाद देखते हैं कहाँ पे हत्या नहीं माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई का व्यक्ति है, का व्यक्ति क्या करता है, का व्यक्ति एक कौन है, एक खा व्यक्ति है। अब का व्यक्ति किसको, खा को मार रहा है। क्या कर रहा है, लाठी से या किसी चीज़ से क्या कर रहा है, मार रहा है। अब खा को व्यक्ति को लग रहा है कि इसके पास क्या है, एक पिस्तौल है। इसके पास क्या है, पिस्तौल है। जब का व्यक्ति किसको, खा को मार रहा है और खा के पास क्या है, पिस्तौल है। अब खा व्यक्ति को क्या लग रहा है, खा व्यक्ति को ये लग रहा है कि यहाँ पे इसको, खा को बचाने वाला क्या कोई व्यक्ति है नहीं, और ऐसे ये जो का व्यक्ति है इसको मारना बंद नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो बार लगातार पीटता रहेगा। का व्यक्ति खा को क्या करता रहेगा, पीटता रहेगा। तो खा क्या करता है, अपने बचाव में क्या करता है, अपने बचाव में क्या करता है, अपने बचाव में इसको क्या करता है, का को गोली मार देता है। क्या करता है, गोली मार देता है, और इससे क्या हो जाती है, इसकी हत्या हो जाती है। तो इसमें क्या, इसने क्या अपने बचाव के लिए उसकी हत्या की है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये जो इसके द्वारा किया गया वध है वो क्या हत्या में नहीं आना जाएगा। उसको क्या, ये क्या, ये इस प्रकार का ये क्या अपवाद है। ये क्या है, अपवाद है। ये क्या है, अपवाद है। इसी को क्या कहा गया है, इसी अपवाद को कहा गया है कि ये क्या अपनी प्रतिरक्षा के में की गई हत्या, क्या प्रतिरक्षा में की गई हत्या, या क्या किसी संपत्ति
कैसी? अचल संपत्ति की रक्षा में की गई हत्या को क्या अपराध नहीं माना जाएगा? क्या नहीं माना जाएगा? उसको अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये क्या अपराध नहीं माना जाएगा। और कब नहीं माना जाएगा? अपवाद एक हो गया। अपवाद दूसरा देखते हैं कि कब हत्या नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे क्या होगा, कहीं पे 10-20 लोग 50 लोग क्या हुए, बैठे हुए हैं। क्या है? 10-20-50 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, अचानक से क्या होता, अचानक से वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे लड़ाई हो जाती है। क्या हो जाती है? वहाँ पे अचानक से लड़ाई हो जाती है। जबकि उसमें क्या है, किसी व्यक्ति को कोई पता नहीं कि कौन किसको मार रहा है, उसमें क्या लड़ाई हो जाती है। इसमें जो क्रूरता हुई है, जो क्रूरतापूर्ण जो कार्य हुआ है, तो उसमें यदि किसी व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो उसको क्या उसको हत्या में नहीं गिना जाएगा। किस में नहीं गिना जाएगा? उसको हत्या में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि उसमें पहले से पूर्व से निश्चित नहीं था कि इस व्यक्ति को मारना है। क्या करना? इस व्यक्ति को मारना है। ये क्या पूर्व से निश्चित नहीं था। तो ये क्या इस 101 में ये चीज़ें बताई गई। यही चीज़ पहले किस में थी? आईपीसी की धारा किस में थी? आईपीसी की धारा 300 में थी। किस में थी? धारा आईपीसी की धारा 300 में यही चीज़ पहले थी। अब देखते हैं आगे, देखते हैं धारा 200 नहीं 102। धारा कौन सी? धारा 102। धारा 102। धारा 102 में क्या कहा गया है? धारा 102 क्या कहती है कि जिस व्यक्ति क्या कहती है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध। ये धारा कहती है कि यदि आपने किसी व्यक्ति की क्या की कि किसी व्यक्ति का वध करने का सोचा। मान लीजिए का व्यक्ति ने किसको, खा को मारने के लिए क्या किया, खा को मारने की आशय से या खा को मारने के लिए उसने क्या अपना प्लान बनाया, लेकिन इसका खा की जगह उसके प्लान में कौन, गा फंस गया। कौन फंस गया? गा फंस गया। कैसे? जैसे कि का व्यक्ति ने खा को क्या मारने के लिए क्या इसने इसके खाने में क्या मिला, इसमें जहर मिला दिया। खाना में इसने क्या, खाना में जहर मिला दिया। क्या कर दिया? जहर मिला दिया। लेकिन जब का की जगह पहुंच गया, खा की जगह पहुंच गया कौन खाने के लिए, गा व्यक्ति पहुंच गया। कौन पहुंच गया? गा व्यक्ति पहुंच गया। और गा व्यक्ति ने वो खाना खाया और गा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इसमें ये चीज़ बताया गया है कि इसके द्वारा मानव वध जिसका आशय किया, जिसको चाहा मारना, उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। क्या हो जाए? उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। तो ये चीज़ इसमें बताई गई। धारा 102 में यही चीज़ पहले किस में थी, धारा आईपीसी की धारा किस में, 301 में यही चीज़ बताई गई थी। किस में बताई गई थी? धारा 301 में बताई गई थी। अब देखते हैं आगे धारा 300 इस धारा 103 कौन सी, धारा 103 देखते हैं। धारा 103 धारा 103 में क्या लिखा है? धारा 103 में लिखा है हत्या के लिए दंड। ये बहुत इम्पोर्टेंट धारा है। ये चीज़ हमको वैसे भी पता होनी चाहिए थी। जो आज हम धाराएं पढ़ रहे हैं ये सारे की सारे चीज़ें हमें पहले से जानकारी होनी चाहिए थी। तो धारा 301 में क्या कहा गया है कि धारा 301 क्या कहती है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करेगा, हत्या करेगा। क्या करेगा? यदि कोई व्यक्ति क्या करता, हत्या करेगा, तो वह क्या होगा, मृत्यु या आजीवन कारावास से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति क्या करता, हत्या करता है, धारा 103
103(1) में, किसमें 103(1) में कहा गया है यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, हत्या करता है, तो उसको किससे मृत्युदंड, उसको मृत्यु या किससे आजीवन कारावास, आजीवन कारावास क्या होगा, आजीवन कारावास से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। प्लस में क्या किया जाएगा, प्लस में जुर्माना भी लगाया जाएगा। क्या किया जाएगा, प्लस में जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो इसमें क्या है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसको क्या उसको मृत्युदंड की सज़ा मिलेगी या क्या मिलेगा, उसको आजीवन कारावास या क्या प्लस में क्या होगा, जुर्माना भी देना होगा। इस 103(2) में क्या बताया गया है, 103(2) में कहा गया है कि यदि क्या होता है 103(2) में कि यदि क्या 5 या 5 से कितने 5 से अधिक व्यक्तियों का ग्रुप, क्या 5 व्यक्तियों का ग्रुप, 5 या 5 से अधिक लोग एक साथ क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को उसको किससे मिलकर क्या करते हैं, जी 5 से या 5 से अधिक लोग मिलकर क्या करते हैं, किसी को व्यक्ति को मूल वंश, उसके किस आधार पर, मूल वंश के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर या किसके आधार पर, उसके समुदाय के आधार पर या उसके लिंग, जन्म स्थान, उसका भाषा, उसकी भाषा या उसका जो वैयक्तिक विश्वास है, क्या वैयक्तिक विश्वास है, उसके आधार पर यदि क्या करता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, ये ग्रुप क्या करते हैं, 5 या 5 से अधिक लोग हत्या करते हैं कि इस आधार पर मूल वंश, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, वैयक्तिक विश्वास के आधार पर यदि कोई हत्या करता है तो उसमें जितने भी उस ग्रुप में जितने भी लोग होंगे उन सभी लोगों को क्या होगा, उन सभी लोगों को क्या मिलेगा, मृत्युदंड। क्या मिलेगा, मृत्युदंड या क्या मिलेगा, आजीवन कारावास क्या मिलेगा, आजीवन कारावास। और प्लस में क्या मिलेगा, प्लस में मिलेगा उनको जुर्माना। क्या होगा, प्लस में जुर्माना भी देना होगा। क्या होगा, प्लस में जुर्माना भी देना होगा। तो ये चीज़ थी कि यदि कोई व्यक्ति भी हत्या करता है तो उसको क्या सज़ा मिलेगी, मृत्युदंड, आजीवन कारावास प्लस में जुर्माना। मृत्युदंड मिलेगा या तो क्या मिले, मृत्युदंड के साथ में क्या जुर्माना, फिर क्या मृत्युदंड हो गया तो जुर्माना का आएगा, या आजीवन कारावास होगा तो उसमें क्या मिलेगा, जुर्माना भी उसको देना होगा। क्या करना होगा, उसको जुर्माना भी भरना होगा। यही चीज़ पहले किसमें थी, यही चीज़ IPC की भारतीय दंड संहिता में किसमें थी, भारतीय दंड संहिता की पहले किसमें था, सुना होगा 302 में थी। किसमें थी, धारा 302 में, सेक्शन 302 में यही चीज़ बताई गई थी। तो हमने आज इतनी चीज़ें जानी, बाकी की चीज़ें हम अगली क्लास में देख रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।